साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आप यहीं उतर जाओ और मेरा भाड़ा दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर मेरा दिल सा टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे आगे जाने के लिए मनाऊं कैसे। यहाँ तक तो इसे बहला फुसला कर ले आया, पर अब आगे क्या? जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, पर क्या बात है, क्यों नहीं आगे जाओगे तुम? बताओ तो सही। तो इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब, आगे का रास्ता रात के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप शहर के लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं जानता हूँ कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। आप उतरिए जल्दी, मुझे जाना है। हालांकि बात तो यहीं तक की हुई थी, और जब पैसों का लालच देने पर भी रिक्शा वाला नहीं मान रहा है, तो शायद ये नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा मिलते ही वो रिक्शा वाला वहां से उल्टे पैर ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। खैर, मैंने वहीं खड़े खड़े एक नजर चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लंबा रास्ता और रास्ते के अगल बगल जंगल। सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं, तो मैंने वही किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से मौसम के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बादलों की गर्जन और बिजलियों की चमकाहट शरीर को अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख दे रही थी। डर तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। इसलिए मैं अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं तेज तेज आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादलों में एक जोरदार गर्जन के साथ बारिश आ गई। जिसका डर था वही हुआ। बरसात से बचने के लिए अभी मैं कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखी। भट्टी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, पर काफी दूर होने की वजह से वो चीज असल में है क्या, साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। खैर, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब तो था नहीं। मुझे सिर्फ बरसात से बचना था। लिहाजा मैं भागता हुआ उस भट्टी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई शेड भी होगा। भागते भागते मैं जब उस भट्टी के पास पहुंचा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां सिर्फ भट्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी चाय की टपरी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुकान में घुस गया। वो दुकान बिल्कुल खाली था। बस एक चाय वाले के अलावा, जो कि चाय बना रहा था, वहां और कोई भी नहीं था। मैं वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो चाय वाला, उसने अपने पूरे बदन को एक चादर की मदद से ढक रखा है। पर उसने ऐसा क्यों किया है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मौसम गर्मियों का चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया, यहाँ से झूमरगढ़ गांव कितनी दूर होगा? आप बता सकते हैं क्या? इस पर चाय वाले ने अपना काम करते हुए ही कहा, झूमरगढ़ गांव तो दूर है, इस रास्ते पर चलते जाइए। मैंने सोचा, झूमरगढ़ गांव चाहे जितना भी दूर हो, जाना तो मुझे है ही। लिहाजा मैं वहीं बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बरसाती हवाएं बीच बीच में शरीर को कपकपा दे रही थी। इस बारिश में अगर चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। यही सोचकर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया जरा चाय पिलाओ यार, बिस्कुट भी देना। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला
भट्टी से केतली उठाकर एक प्याले में चाय ढालने लगा और साथ ही साथ कांच के डब्बों से बिस्कुट निकालकर मेरी तरफ आने लगा। चलते चलते वो चाय वाला मेरे पास आकर रुका और चाय के प्याले और बिस्कुट को मेरी ओर बढ़ाया। तो जब चाय लेते समय मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे काफी अजीब सा लगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ पूरे सफेद थे, बिल्कुल हड्डी की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में मांस ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुझे जरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसके हाथों से चाय और बिस्कुट लिया और चाय पीने लगा। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा यही अच्छा मौका है आगे जाने का। फिर अगर बारिश तेज हो गई तो नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद मैंने फटाफट चाय पिया और बिस्कुट खाकर चाय वाले को पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। बारिश पूरी तरह से नहीं छूटी थी, बस सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई थी और किसी भी वक्त उसकी रफ्तार बढ़ सकती थी, जिस वजह से मैं उसी तरह से तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसा कि उस चाय वाले ने बताया कि झूमरगढ़ गांव काफी दूर है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने के लिए अभी काफी चलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने यूं ही एक दफा नजर घुमाकर हाथ घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। हालांकि उतनी रात भी नहीं हुई थी, पर क्योंकि इलाका गांव का था इसलिए पूरा सुनसान था। अभी मैं चलते चलते उस चाय दुकान से दूर आया ही था कि तभी अचानक बारिश ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली। मेरी परेशानी एक ही झटके में आसमान छू गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं भागकर भी भीग ही जाऊंगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ नजर आया। मैं दौड़कर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर फिर भी बारिश इतनी तेज थी कि मैं थोड़ा बहुत तो भीग ही रहा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी बारिश की तेज आवाज के साथ मेरे कानों में एक और आवाज आने लगी। वो आवाज घोड़े के टाप की थी। मैं तुरंत उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि एक टांगे वाला टांगा लिए मेरी ओर ही आ रहा है। उस टांगे वाले को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। मैं हाथ दिखाकर उस टांगे वाले को टांगा रोकने का इशारा करने लगा, जिसके बाद टांगा ठीक मेरे पास आकर रुका। उस टांगे वाले ने भी अपना पूरा जिस्म एक चादर में ढक रखा था, ठीक उस चाय वाले की तरह, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर सारे लोग यहाँ पर ऐसे क्यों है, जबकि वो चादर वाला आदमी बारिश में भीग रहा था। इतने में ही उस टांगे वाले ने मुझसे कहा, कहीं जाना भी है या नहीं? उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं तुरंत उसके टांगे में चढ़कर बैठ गया। जिसके बाद शुरू हुआ वो सफर जिसे सोचकर भी आज तक मेरी रूहें कांपने लग जाती हैं। बारिश अपनी पूरी रफ्तार से बरसे जा रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नजर आ रहा था, वरना पूरे रास्ते पर इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। और पता नहीं कैसे वो टांगे वाला टांगा चला रहा था, क्योंकि मुझे तो सामने का कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस टांगे वाले से पूछा, भाई साहब, आप इस बारिश में सवारी ढूंढने निकले थे या घर जा रहे थे? इस पर टांगे वाला बोला, सवारी ढूंढने निकला था और आप मिल गए। इस पर मैंने कहा,
पर इस बारिश में आप भीग रहे हैं ना? तो इस पर उस तांगे वाले ने कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उस तांगे वाले के इतना कहते ही मैंने जब उसके चादर की तरफ गौर से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सच में उसके बदन पर लिपटा चादर जरा भी नहीं भीगा था। मेरी हैरानगी सातवें आसमान पर थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इस आदमी का चादर क्यों नहीं भीग रहा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी तांगे वाले ने कहा, आपको उस दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए थी, आपने गलती कर दी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और बोला, पर पर तुमको कैसे पता चला कि मैंने उस दुकान में चाय पिया है? तो इस पर तांगे वाले ने कहा, आपने उस चाय वाले के हाथ देखे? बिल्कुल ऐसे थे ना? इतना कहकर वो तांगा वाला मेरी ओर पलटा और अपना हाथ दिखाने लगा। तो सच में उसका हाथ पूरा सफेद था। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। पूरा हाथ हड्डियों का था। और ना सिर्फ हाथ, बल्कि उस तांगे वाले का पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था। मतलब ये कि वो एक कंकाल था। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वो तांगे वाला कंकाल जोर जोर से हंसे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सोचने पर मैंने चलती टांगे से छलांग लगा दिया। हालांकि हल्की फुल्की चोटें भी आई, मगर चोट सहलाने का अभी समय नहीं था, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और उस रास्ते से बाहर निकलकर ही रुका। पर वो था क्या, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर छलावों का राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।